अस्सलाम वालेकुम। मैं आज एक अफसोसनाक बात आपके साथ शेयर करूंगा कि मैं रात को सोशल मीडिया ब्राउज़ कर रहा था। सोशल मीडिया पे मुझे एक खबर देखने को मिली है और वो ये थी कि एक कश्मीर का एक इलाका है मोड़ा दरूती नारा, यानी कि वो ज़िला कोटली के अंदर आता है। तो वहाँ पर हालिया दिनों में कुछ बलदियाती जो छोटे इलेक्शन होते हैं वो हुए हैं। तो वहाँ पर कोई आज़ाद उम्मीदवार जो है ना उसने इलेक्शन जीता है। और आपको पता है जब इलेक्शन जो लोग जीत जाते हैं, फर्स्ट टाइम जीतते हैं, तो उसके बाद वो जश्न भी मनाते हैं। तो उस जश्न के दौरान ये सुना है कि मुखालिफ ग्रुप ने या मुखालिफ पार्टी ने फायरिंग की है उनके ऊपर। तो वहाँ पर एक बंदा जो है वो जाँ बाग हो गया है और 3 बच्चे जो हैं ज़ख्मी हुए हैं। तो इस वाले से मैंने सोचा कि मैं एक मैसेज लोगों को दूंगा कि जो भी ठीक है, जब इलेक्शन होते हैं तो हर जो उम्मीदवार होता है वो कोशिश करता है कि मैं जो है ना इलेक्शन कंटेस्ट करूं, इलेक्शन जीतूं। तो उसमें वो स्ट्रगल करते हैं। फाइनल जब रिज़ल्ट निकलता है तो फिर वो जो जीतते हैं वो जश्न मनाते हैं। पहली तो बात है, मैं तो समझता हूँ कि शुक्राना के नफल अदा करने चाहिए। ठीक है, अगर आपके कुछ वर्कर्स होते हैं उनकी ख्वाहिश होती है कि जश्न भी हो तो जश्न मनाना चाहिए, लेकिन जश्न का भी एक असूल तरीका होना चाहिए। और जब दूसरा जश्न मना रहा हो तो मुखालिफ ग्रुप को जो है ना बर्दाश्त करना चाहिए, लेकिन असूल और ज़वाबत दोनों तरफ से होने चाहिए। जश्न मनाने वालों की तरफ से ही और जो मुखालिफ ग्रुप में जो आ रहे हुए हैं लोग हैं उनकी तरफ से भी, कि जश्न मनाने वाले जो हैं वो एक तहज़ीब के दायरे के अंदर रहकर जश्न मनाएं। ऐसे नाराबाजी ना करें जिससे इश्ताल पैदा हो, दूसरे को जज्बात को ठेस पहुँचे, या कोई ऐसा ये ना कहें कि हमने ये तूफ़ान कर दिया है, वो कर दिया है, ताकि इससे दूसरे के जहन में आ। और दूसरा ये है कि जो आ रहे हुए हैं, जो जश्न मना रहे हैं, उनको भी बर्दाश्त करना चाहिए कि चलो वो जीत गए तो हल्की फुल्की खुशी जो कर रहे हैं, अगर जायज़ हदूद के अंदर अपने एक दायरे के अंदर कर रहे हैं तो उसमें कोई इंटरफेरेंस नहीं करना चाहिए। इसमें ज़िम्मेदारी बनती है जो उम्मीदवार होते हैं उनको अपने वर्कर्स को कंट्रोल करना चाहिए दोनों तरफ से, कि कोई ऐसी बात, क्योंकि हर जमात के अंदर मैं उनको खर दिमाग कहता हूँ। खर दिमाग किस्म के लोग हर जमात के अंदर मौजूद होते हैं, लेकिन वो थोड़े होते हैं। ज़्यादातर लोग संजीदा होते हैं, चंद 1, 2, 4, 5, 10 हो सकते हैं जिनकी वजह से लड़ाई झगड़ा होने का खदशा होता है हमेशा। भाई एक बंदे ने शरारत कर दी तो फिर झगड़ा खुल जाता है। तो ऐसे अपने वर्कर की जो है ना तरबियत होनी चाहिए। तो मैं ये समझता हूँ कि वही पुरअमन जमात होती है, वही पुरअमन लोग होते हैं जो जीतते हैं तो तब भी शुक्र अदा करते हैं अल्लाह का, हार जाए तो हार को कबूल करते हैं। जो हारना कबूल नहीं करता है वो कभी जीत भी नहीं सकता है। जीतने के लिए हारना पड़ता है। तो अगर इस बार कोई दूसरा जीत गया है तो अगली मरतबा आप जीत सकते हैं। तो ऐसे में ऐसे असूल जो है ना, ये उम्मीदवारों की ज़िम्मेदारी बनती है कि वो अपने अपने वर्कर्स को कंट्रोल में रखें, क्योंकि वो आपके लिए बहुत बड़ा मसला पैदा कर देते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि जहाँ जहाँ भी ये लोग मेरी बात सुन रहे हैं वो एक अच्छा मैसेज लेंगे और इताअत के साथ, अमन के साथ, मोहब्बत के साथ, प्यार के साथ एक दूसरे को बर्दाश्त करने का जज्बा पैदा करेंगे और मिलजुल कर हंसी खुशी एक दूसरे के साथ रहेंगे। और इस तरह के जो वाक़यात हैं आइंदा सरज़द नहीं होंगे। इजाज़त दें, मैं हूँ अल्ताफ़ मलिक, आप देख रहे हैं हमारा उर्दू चैनल AMWO TV। थैंक यू। जाने से पहले चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।